students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हम ले चलते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वहां से सर ने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। तो मैं उससे स्टार्टिंग से उठाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहां से, हमारे को जरूरत क्यों पड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्व किया था वो इंडियन के ही साइंटिस्ट थे हमारे पास। वो 629 के आसपास उन्होंने सर्च कर दिया था। उसके बाद फिर श्रीधराचार्य, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला जो कंप्लीट स्क्वायर बोलते हो, उसने डिडक्शन किया था इसका। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कैसे। सबसे पहले तो इसको सबसे पहले समझने के लिए बच्चों ये देखते हैं। तो आपने 9th में 8th में 10th में भी सीखा होगा बच्चों, मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, सीखा होगा आपने सभी ने। तो जैसे मोनोनोमियल की बात की जाए तो मेरे पास मोनोनोमियल में एक टर्म्स थी बच्चों, और बाइनोमियल टर्म्स की बात की जाए तो 2 थे ऐसा कुछ ने। अगर x प्लस में 2 करूं तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। अगर मैं इसमें z कर दूंगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल। पढ़ा होगा आपने ये वाला, ये तो मोनोनोमियल पढ़ा होगा अभी आपने 8th क्लास में मोनोनोमियल। ये पढ़ा होगा बच्चों बाइनोमियल, ठीक है ना। ये ट्राइनोमियल पढ़ा होगा। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स पढ़ी होगी आपने। इसका मल्टीप्लिकेशन भी सीखा होगा। तो ये आई कहां से एक्चुअली बच्चों, पहले सबसे पहले मैं उसको पॉलिनोमियल्स थोड़ी सी डिटेल्स देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पॉलिनोमियल जो आपने वर्ड नाम सुन रहे हो पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल है इसे उसी चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स में मतलब क्या होता है मेरे पास, वो जो वेरिएबल्स की जो मेरे पास पावर, सपोज करो जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया वो, जैसे मेरे पास जैसे a1 x की पावर n। तो यहाँ पे मेरे पास जो a1 है बच्चों ये क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर है, x मेरे पास वेरिएबल है। सिमिलरली बच्चों a2 x की पावर n माइनस का 1 चलेगा, प्लस का a3 x की पावर n माइनस का 2 चलेगा बच्चों। इस तरह से मेरे पास सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में कहां तक जाएगी बच्चों, ये जाएगी an तक और x की पावर बच जाएगी 0। तो बच्चों देखिए सपोज करो मैंने ये मेरे पास एक टर्म्स थी मेरे पास a1, कई टीचर इसको उल्टा ऐसे लिखते हैं, पहले ये वाली nth वाली a0 इसको नाम देते हैं a0 x की पावर 0, फिर a1 x की वैल्यू 0। इस तरह से बच्चों मेरे पास ये चलेगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास बच्चों n की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, an है। तो कई टीचर इसको उल्टा भी लिखते हैं। तो आप ऐसा मत करना कि सर आपने ऐसे कैसे कर देते हो, a0 x की पावर 0 यहां से स्टार्ट होता है, a1 x की पावर 1, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों, यहाँ पे मेरे पास पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, फिर उसके बाद क्या मेरे पास वेरिएबल, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर मल्टीपल क्या है, किसकी पावर है ये, वेरिएबल की। तो स्टार्टिंग बच्चों ये था कि मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या था मेरे पास a1, a2, a3, इस तरह जो चल रहे हैं मेरे पास an तक। ये क्या है बच्चों, मेरे पास सबके सब क्या है बच्चों, ये मेरे पास एक क्या है, रियल नंबर है। कैसे नंबर बच्चों, ये रियल नंबर है। कैसे है बच्चों, ये रियल नंबर है बच्चों, a1 a2 a3 a4 an, ये मेरे पास रियल नंबर होगा। अगर बच्चों मैंने जो a1 था मेरे पास वो एक रियल नंबर है, a2 एक रियल नंबर है, a3 रियल नंबर, इस तरह से बच्चों n तक मेरे पास क्या है, ये रियल नंबर है। बच्चों जो मेरे पास वेरिएबल था x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 होगा, उसमें x की पावर n माइनस का 2 होगा बच्चों। और ये ध्यान रखना बच्चों, जहां पे n है वो n बिलोंग्स टू होल नंबर करता है, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ठीक है ना, बच्चों को पता नहीं रहता है। जो मेरे पास पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स होने के लिए। तो क्या होना चाहिए बच्चों, एक तो नेगेटिव पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और एक रूट जो बोलते हैं फिर रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर पावर नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब मेरे पास ये था। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरे पास देखिए बच्चों, ये मेरे पास कांस्टेंट था, ये रियल नंबर था, उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हो बच्चों टर्म्स। क्या बोलते हो, इसको टर्म्स बोल दिया मैंने, ये टर्म बन गई टोटल। अब ये टर्म फर्स्ट थी। सिमिलरली बच्चों सेकंड जो वेरिएबल था मेरे पास a2, उसको मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया x की पावर n-1 से, ये टर्म बच्चों 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, टर्म 2। तो इस तरह से बच्चों टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 इस तरह से टर्म्स मेरे पास बन रही है, ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, उसको बोलते हो a1, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 उनको बोलोगे बच्चों a2। जब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ a1 का मतलब x की पावर n को, तो उसको बोलते हो टर्म्स। तो इस तरह से ये मेरे पास टर्म्स बनेगी, टर्म्स बनेगी टर्म्स। जब सभी टर्म्स को बच्चों मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनती है, पॉलिनोमियल बनती है। इसका नाम मैंने दिया p फॉर पॉलिनोमियल। इसमें अगर बच्चों वेरिएबल मेरे पास x है तो मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, x। तो ये मेरे पास बच्चों वेरिएबल x है, तो यहाँ पे x दे रखा था, x x।
तो x दे दिया मैंने वेरिएबल। अगर बच्चों को यहाँ पे y दिया होता तो मैं y दे दूंगा, यहाँ पे t वेरिएबल दिया होता तो यहाँ पे t दे दूंगा। तो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, जो a1 a2 a3 मेरे पास कैसे बच्चों रियल नंबर्स हैं। और दूसरी बच्चों बात ये थी कि n की वैल्यू थी बच्चों वो बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है बच्चों मेरे पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 इस तरह से बच्चों इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरी बात बच्चों इसको जो कंबाइन करते हैं मेरे पास, इसको कंप्लीट को बोलते हैं टर्म्स, इसको भी टर्म्स बोलोगे, इसको टर्म्स बोलोगे। अगर मैं कोफिशिएंट बोलूं x की पावर n - 2 का कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों a3, दोनों को मिलाकर मेरे पास क्या बना बच्चों पोलिनोमियल। अगर बच्चों क्वेश्चन यहां से होगा, अगर पोलिनोमियल की वैल्यू पूछे, जैसे बोले कि x बराबर 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ, क्या बताना बच्चों पोलिनोमियल की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों इसमें जो मेरे पास तो p दे रखा है तो इसमें x की वैल्यू क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, जहां पे भी मेरे पास दे रखा हो x की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों 1 पुट कर देंगे। ठीक, इस तरह से ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, या वो होती मेरे पास बच्चों वैल्यू। तो बच्चों अब यहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास कितनी पावर कितनी रखेंगे। ठीक है, सपोज करो बच्चों में इसको nth ऑर्डर की बनानी है, कितनी nth ऑर्डर की पोलिनोमियल बनानी है बच्चों। तो nth ऑर्डर की पोलिनोमियल बनाने के लिए मेरे पास जो a1 आएगा बच्चों वो नॉट इक्वल्स टू 0। अगर सपोज करो a1 की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी तो ये nth ऑर्डर की नहीं रहेगी, वो n - 1th ऑर्डर की बन जाएगी इक्वेशन। दूसरी बात, अगर बच्चों मैंने सपोज करो n की वैल्यू 0 पुट किया, तो 0 जब पुट करेंगे बच्चों लास्ट का जो मेरे पास आएगा ये 0 आएगा, यहाँ पे लास्ट का जो a0 नहीं, हाँ ये तो an रहेगा ना, तो उल्टा स्टार्ट करते हैं ना, तो ये यहां स्टार्ट कर लेते हैं an, ये भी n - का 1 है ना, n - का 2 n - का 3 n - का 4 इस तरह चलता रहेगा बच्चों, ये ना n - का 2 और ये बच्चों लास्ट में 0। तो जैसे बच्चों मैंने n की वैल्यू 0 पुट किया तो जो मेरे पास पोलिनोमियल आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों a0 आएगा ओनली। जब बच्चों n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास जो पोलिनोमियल आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा a0 x की पावर बच्चों कितनी लूंगा यहां से, अगर मैंने n की वैल्यू यहां 0 पुट किया था बच्चों मेरे पास an बचा था, सॉरी an बचा था है ना। तो अगर मैंने n की वैल्यू 0 लिया था, n की वैल्यू 0 थी 0 0, तो ये मेरे पास बन गया था बच्चों, कोई भी एक टर्म्स बन गई थी a से, मैंने ये 0 लिया। तो बच्चों अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चों a1 x की पावर 1 प्लस का a0, इस तरह से बनेगा बच्चों। अगर बच्चों मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो जो मेरे पास पोलिनोमियल बनेगा वो बनेगा बच्चों a2 x की पावर 2 प्लस a1 x, ये बनेगा बच्चों और a0 इस तरह से बनेगा बच्चों। अगर n की वैल्यू बच्चों मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास जो पोलिनोमियल बनेगा वो बनेगा बच्चों a3 x की पावर 3 a2 x की पावर 2 और a1 x की पावर 1 a0 x की पावर 0, ये बनेगा सर ना। तो n की वैल्यू बच्चों मैं 4 पुट करूंगा तो मेरे पास जो पोलिनोमियल बनेगा px a4 x की पावर 4 प्लस का a3 x की पावर 3 और a2 बच्चों x की पावर 2 बनेगी a1 n x की पावर 1 बनेगा a0, इस तरह से बच्चों। इस तरह से बच्चों n की वैल्यू 5 पुट करेंगे मेरे पास इस तरह से 5 वाली टर्म्स बन जाएगी। जो 5 वाली टर्म्स बनेगी बच्चों px a5 x की पावर 5, इस तरह चल के लास्ट में जाके बच्चों बनेगी a0। बच्चों मैं इसलिए करा रहा हूं थोड़ा सा आपको डिटेल पता चल जाएगा पोलिनोमियल्स होते हैं क्या। तो पोलिनोमियल्स का मतलब मल्टीपल्स पावर ऑफ वेरिएबल, तो मेरे पास था x की पावर n x की पावर n - 1 x की पावर n - 2, जब उसको एडिटिंग किया था बच्चों तो मेरे पास बना था एक पोलिनोमियल। तो जब बच्चों n की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे n की वैल्यू बिलोंग्स टू होल नंबर रहती है, ये ध्यान रखना, एक तो इंपॉर्टेंट ये बताया था मैंने। दूसरा इसमें बताया था n की वैल्यू 0 पुट करने पर मेरे पास एक टर्म्स बनती है a0। सेकंड बच्चों n की वैल्यू 1 पुट करने पर मेरे पास ये बनती इक्वेशन, ये सेकंड वाली 2 पुट करने पे ये बना था, 3 पुट करने पे ये बना था, 4 पुट करने पे ये बना था, 5 पुट करने पे बच्चों ये बना था। तो बच्चों जो भी ये था इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों जो जो ये अगर मेरे पास वेरिएबल की पावर कितनी बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है तो उसको बोलते हैं बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ध्यान देखना। अब ये बच्चों मेरे पास वेरिएबल की पावर कितनी मैक्सिमम कितनी आ रही, 2 आ रही, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोल रहे हो बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा अगर मेरे पास 3 पावर्स होगी मैक्सिमम 3 पावर, ये देखना बच्चों x की हाईएस्ट पावर कितनी 3 है तो इसको बोलते हो बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको बोलो क्यूबिक पोलिनोमियल।
बच्चों अगर मेरे पास फोर्थ ऑर्डर होगा बच्चों इसको क्या कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डिग्री, नहीं बच्चों इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं बच्चों। अगर मेरे पास फिफ्थ होगा, हाँ बच्चों फिफ्थ से स्टार्ट हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ 5, तो इसको क्या बोल देगा हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट फिफ्थ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, हाईएस्ट फिफ्थ ना, हाईएस्ट फिफ्थ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों ये लिख देंगे। ठीक है ये ध्यान रखना बच्चों। फिर बता देता हूं मैं एक बार, n की वैल्यू अगर मेरे पास हाईएस्ट की पावर तो सपोज करो n की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास एक जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया। अगर बच्चों मेरे पास इस कांस्टेंट ही बोल सकते पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है बच्चों, 1 रखने पे मैं देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 पावर, उसको बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर स्टेट पॉलिनोमियल। ठीक है अगर तो इसके बाद 2 पुट करने पे जो मेरे पास आता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 हो फिर 1 है फिर 0 देखो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 आ जाएगा उसको बोलते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर बच्चों मेरे पास फोर्थ हो, ये भी पेपर में आईआईटी पहले आया था बच्चों 94-95 के आसपास, तो ये n की पावर 4 थी बच्चों, x की पावर 4 मैक्सिमम, उसको बच्चे फोर्थ ऑर्डर लिख देता, नहीं बच्चों उसका नाम था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों जैसे फिफ्थ होगा उसको बोलते हैं हाईएस्ट फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल या हाईएस्ट फिफ्थ पावर ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद सिक्स्थ पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे चलता रहेगा बच्चों। उसके बाद फिर नाम चेंज नहीं होगा, बस एक नाम चेंज होता है, तो क्यूबिक का नाम चेंज होता है बच्चों एक फोर्थ के, तो क्यूबिक को सब याद रखते हैं, तो क्यूबिक आप 9th क्लास में पढ़ा था, तो क्यूबिक का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बच्चों 3 हो। अगर बच्चों n की पावर 4 उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो हमको ये पढ़ना बच्चों क्वाड्रेटिक क्या होता है, अभी यहां से निकालना हमारा टॉपिक जो बच्चों तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें ये स्टार्ट करना बच्चों। ठीक है तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, मैं हमारा टॉपिक चलता है, अब किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, किसको बोलेंगे और वो इक्वेशन। अगर बच्चों इक्वेशन निकालना पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बच्चों। देखिए अगर मेरे पास बच्चों ax² प्लस में बच्चों जो भी ये बना था ax² प्लस का, इसको बच्चों abc का नाम दे दीजिए, ये कांस्टेंट था बच्चों, ये इसका नाम मैंने a ले दिया, इस कांस्टेंट था इसका नाम b दे दिया, इसको नाम दे दिया बच्चों c, तो हमारे पास ये x² bx प्लस का बच्चों c बन गया। ये मेरे पास बच्चों एक पॉलिनोमियल बन गया। कई बच्चे कहते हैं इसका abc नाम क्यों दिया भाई, अगर यहाँ पे 8 2 की जगह 3 है या 2 है 1 है 5 है 6 है 7 कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू, तो ये नाम दे दो। a1 था बच्चों b नाम दे दे, b का मतलब होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 0 भी हो सकता है, तो a0 बच्चों 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास ये बन गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसका क्वाड्रेटिक होने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए जो मेरे पास a था b है और c सब कैसे बच्चों रियल नंबर्स, कैसे बच्चों ये सबके सब कैसे रियल नंबर। ये ध्यान रखना बच्चों, दूसरी कंडीशन इसमें ये भी रखनी पड़ेगी आपको a नॉट इक्वल्स टू 0। कई बच्चे कहते हैं a इक्वल्स टू 0 रख दें तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ये बच्चों इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है क्या बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा मेरे पास, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों इसकी फॉर्म में जो बच्चों आएगा ax² bx प्लस, इसको बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब ये था बच्चों मेरे पास बात a b और जो c है बच्चों मेरे पास, ये क्या है बच्चों रियल नंबर्स है, और जो बच्चों मेरे पास x है वो x क्या बच्चों, यहाँ पे x क्या करेगा बच्चों वेरिएबल का काम करेगा, जो x है मेरे पास क्या काम करेगा वेरिएबल का काम करेगा। बच्चों ये बात कर, अगर बच्चों मैंने a की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया, तो जैसे 0 पुट करते हो बच्चों जो पॉलिनोमियल मेरे पास जो बनेगा वो bx प्लस का c बन जाएगा, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों का बन जाएगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा बन जाएगा बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और बच्चे हमको क्या चाहिए, क्या था हमको बच्चों लीनियर तो नहीं चाहिए था, हमको क्वाड्रेटिक चाहिए था, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक के लिए मेन कंडीशन हो जाएगी उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों 2 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये था मेरे पास जो x² का जो कोफिशिएंट है, ये देखो x² कोफिशिएंट बच्चों a है इसमें, और x का कोफिशिएंट बच्चों इसमें b है, और कांस्टेंट मेरे पास c है, तीनों a, b, c बिलोंग्स टू कैसे बच्चों रियल नंबर है, और a नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये था बच्चों अगर ये 0 होगा तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमको चाहिए क्या था बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखिए बात यहाँ पे आती है, जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर बच्चों क्वाड्रेटिक इसकी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन जो मेरे पास दे रखी है अगर उसको 0 कर दूंगा
तो उसको बोल देंगे क्वाड। सपोज करो मेरे पास ये जो दे रखा बच्चों, ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है ना बच्चों ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये दे रखा बच्चों। अगर बच्चों मैंने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये इक्वल्स टू 0 कर दिया तो उसको बोल देते हो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हो बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसका नाम। ठीक है, तो अभी से क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अभी मैं एक्सरसाइज के फर्स्ट से क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा मैं आपको डिटेल दिया ब्रीफ में कैसे क्या करना है, उसका हम जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन थी बच्चों x² + bx + c, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इक्वेशन कब बनेगा बच्चों? जब मेरे पास पॉलिनोमियल px था x² + bx + c = 0, अगर उसकी वैल्यू को मैं 0 के बराबर कर दूंगा बच्चों, जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आया था उसको जैसे 0 कर दूंगा तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन देखते हैं बच्चों कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं 2-4, फिर पता चल जाएगा आपको कैसे। बच्चों एक्सरसाइज जो मेरे पास 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों? मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी। क्या बताई थी बच्चों? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बताई थी मैंने आपको। इसकी फॉर्म में अगर आ गया तो उसको बोल देंगे क्या है बच्चों? मेरे पास एक ax² प्लस का bx प्लस का c। बच्चों ये तो मेरे पास जो था बच्चों px की वैल्यू जो थी बच्चों मेरे पास ये पॉलिनोमियल था, ये तो मेरे पास क्या था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा बच्चों, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगा बच्चों? 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल्स के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो वो बन जाएगी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात ये थी बच्चों, जो मेरे पास a, b, c था वो बच्चों कैसे नंबर थे बच्चों? मेरे पास रियल नंबर थे। दूसरी बात क्या थी बच्चों? इसमें a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर बच्चों a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तो a की वैल्यू 0 होते क्या होगा बच्चों? ये जो फर्स्ट टर्म थी वो गायब हो जाएगी, तो bx प्लस का c बच जाएगा, जो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। हमको लीनियर नहीं चाहिए। ये जो क्वेश्चन दे रखे बच्चों ये बताना है इसमें क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी बच्चों ax² + bx + c की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपको सबसे पहले ये पता होगा a + b का जो बच्चों स्क्वायर ओपन करते हैं सबको पता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है मेरे पास बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, बहुत सारे नहीं पता होगा कि यूज होगा इसके बीच में। a² - b² का मतलब होता है बच्चों a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है मेरे पास बच्चों। दूसरा था बच्चों मेरे पास a + b का होल क्यूब। तो होल क्यूब के लिए मैंने कराया था आपको a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab * a माइनस का b बच्चों। ये तीन फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने। और दूसरा बच्चों ये बताया था मैंने a - b का होल क्यूब, वो बताया था मैंने बच्चों a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab * a माइनस का b प्लस होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूले थे, सबसे पहले a + b का स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, a² + b² प्लस का 2ab। बस दूसरा था मेरे पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab। जो थर्ड था बच्चों a + b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस 3ab * a प्लस का b। a - b का होल क्यूब था a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab a माइनस का b। बच्चों ये बेसिक से मैं पता है सबको आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बताया क्योंकि यहाँ पे जरूर पड़ेंगे बीच में। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास ये बोल रहा है x + 1 का जो स्क्वायर है बच्चों वो है मेरे पास 2x - 3 के बराबर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाइए, x + 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू मेरे पास x है, b की वैल्यू 1 है, तो a² का मतलब x² होगा बच्चों, b का स्क्वायर का मतलब 1 होगा। 2ab बच्चों, 2ab का मतलब हो जाएगा मेरे पास x * 1 इज इक्वल टू बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर 2x माइनस का बच्चों 6 हो जाएगा। इसको इधर लेके ये बच्चों x² मेरे पास ये बन जाएगा प्लस का 1 बच्चों 2x हो गया, और बच्चों ये इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ गया तो 6 हो गया, तो इक्वल टू बच्चों 0 होगा। अब बच्चों जैसे ही बराबर 0 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन। अभी देख लो तो है कि नहीं है पता चलेगा तभी तो x² होगा बच्चों मेरे पास 2 से 2 कट गया और ये बन गया बच्चों 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बच्चों, हमको तो चाहिए था बच्चों ax²। देखो इससे कंपेयर करो बच्चों, ax² प्लस का bx प्लस का c से कंपेयर करो।
जब इससे कंपेयर करोगे बच्चों, जब इसे कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करोगे तो बच्चों यहां से पाओगे a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों यस में हो जाएगा। इसका आंसर किसमें हो जाएगा, जो फर्स्ट था बच्चों मेरे पास आंसर होगा यस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यस। यस का मतलब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं का मतलब नहीं। तो क्योंकि बच्चों हाईएस्ट पावर 2 आ रही थी मेरे पास, ये 1 होगा, 2x होगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 7 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, वेरिएबल की पावर 2 है, अगर प्लस से कांस्टेंट है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर 3 टर्म से बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस का c है, तो उसमें b 0 हो सकता है, b की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है कि एक ही कंडीशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यस। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों मेरे पास था ये दे रखा है, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस का बच्चों 2x दे रखा है, और उधर दे रखा है बच्चों माइनस का 2 into 3 माइनस का x। तो बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा बच्चों 2x। बेटा 2 को इधर लेके आऊंगा बच्चों, x स्क्वायर, ये तो माइनस का 2x पहले से ही था, वो इधर आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और वो प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों। तो इसको कंपेयर कीजिए, x स्क्वायर माइनस का बच्चों 4x प्लस का 6। तो ये देखिए बच्चों इक्वल टू मेरे पास 0 भी आ रहा है ना, तो ये जो बच्चों मेरे पास आ रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों, ये से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर है इसमें, है, तो इसमें मेरे पास a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी माइनस का 4, और c की वैल्यू होगी 6। तो हेंस इट इज a compare for this, and तो a equals to this, b equals to this, c equals to this, तो इट इज क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज a quadratic equation। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज कैसे हो जाएगा बच्चों, क्वाड यस। तो इसमें किस आंसर आ जाएगा बच्चों, यस में आ जाएगा। तो दो का हमारे पास यस हो चुका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कुछ नहीं होता इसमें, तो मल्टीप्लाई करना है इसलिए करा रहा हूं। कुछ बच्चे जो बिल्कुल बेचारे वीक होते हैं, सबके लिए लेके चल रहा हूं मैं, तो सबके हिसाब से करना है, ठीक है मेरे को। तो मेरे पास जब सेकंड कुछ थर्ड क्वेश्चन था, x माइनस का 1 था, x प्लस का 1 है बच्चों, और ये जो मेरे पास दे रखा है इधर बच्चों x माइनस का 1 है, और ये x माइनस का 2 है, x माइनस का 2 है, x प्लस का 1 है, x माइनस का 1 है, x प्लस का 3 है। तो बच्चों ये दे रखा है, ये पूछा था बच्चों क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, x हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 2, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। कई बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैं बताता हूं, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो ये मेरे पास जो बनेगा x स्क्वायर बनेगा बच्चों, 3x बनेगा, वो माइनस का x बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। तो बच्चों क्या करेंगे, मैं x स्क्वायर जो कट रहा है देखो इधर से वाला कट के काट दीजिए, जो बच्चों इसको बचा लीजिए। ये जो मेरे पास बनेगा बच्चों कितना बन रहा है, ये x है, ये माइनस का 2x, तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो इधर देख लीजिए बच्चों, 3x में 2x बचेगा, और ये माइनस का 3 इधर लेकर जी बच्चों, ये माइनस का x था, माइनस का 2 था, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा बच्चों। ये जो करेंगे बच्चों, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। तो बच्चों खुद देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे जो मेरे पास है a की वैल्यू 0 दे रखी है। जब इसे कंपेयर करोगे ना, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसे जब कंपेयर करोगे इक्वल टू 0 से, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही बच्चों, b की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 3 आ रही, c की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। जिसमें भी a की वैल्यू 0 होगी तो उसको क्या बोल दोगे बच्चों, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो it is not a quadratic equation। it is not a quadratic equation, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नो आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, जिसमें देखो x की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 है बच्चों, अगर ये 2 होता तो हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं। तो हमारे पास थर्ड में आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, नो हो जाएगा। थर्ड का आंसर नो। ये ध्यान रखना बच्चों, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास अगर 0 होता है, तो यहाँ पे क्या बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रही है आपको, जब a की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये था मेरे पास x स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर क्यूबिक था मेरे पास मान लो, तो क्यूबिक में
ax³ तो उसमें x³ का मल्टीपल 0 होगा तो वो क्यूबिक नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन था, वो भी देख लेते क्या बोलना चाह रहा है। तो फोर्थ इक्वेशन में मेरे पास दे रखा था बच्चों x माइनस का 3 बच्चों, सेकंड था मेरे पास 2x प्लस का 1 है बच्चों, और नेक्स्ट है बच्चों इधर है मेरे पास x इंटू एक्स प्लस का बच्चों 5 है। जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 2x स्क्वायर बच्चों, इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 5x। मैं इधर लेके आता हूं, देखिए अब ये 2x स्क्वायर था बच्चों, x ये तो माइनस का 5 बच जाएगा ना, क्योंकि एक x और ये माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 5x होगा, माइनस का 3 था बच्चों, ये मेरे पास x स्क्वायर इसको भी इधर ले लीजिए तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा इधर, और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों 5x = 0। जैसे ही 0 होगा बच्चों पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो मेरे पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। तो ये जो मेरे पास था बच्चों कितना होगा, 2x स्क्वायर में से x लगा तो एक x स्क्वायर बच गया, और ये 5 कितना बचेगा 10x हो गया, और ये माइनस का 3। अब देखिए बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे बच्चों x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो जो मेरे पास कंपेयर करेंगे बच्चों इसकी जो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c = 0, तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू 1 दे रहा है कि b की वैल्यू माइनस का 10 दे रहा है, c की वैल्यू माइनस का 3, तो hence it is quadratic equation। क्या लिख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, हाईएस्ट जो पावर थी मेरे पास x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट 0 है यहाँ पे कितना बच्चों 1 है, तो 1 तो 0 के बराबर होता नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा वो भी मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन करने के पेपर में कभी भी ऑब्जेक्टिव में आधा नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं बच्चों गलती करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम तो करे नहीं, तो सारे क्वेश्चन करने, छोटे बड़े क्वेश्चन कुछ नहीं होते बच्चों, करने पे डिपेंड करता है। 2x माइनस का 1 होगा बच्चों, x माइनस का 3 होगा, और इधर है बच्चों x प्लस का 5 है मेरे पास, और ये x माइनस का 1 है बच्चों। अब देखिए बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का बच्चों 6x हो जाएगा, और ये करेंगे तो माइनस का x प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का बच्चों 5x और माइनस का 5, ये करिए x स्क्वायर से करा दो, x स्क्वायर ये माइनस का x प्लस का 5x और ये बच्चों माइनस का 5। अब देखिए बच्चों अब फटाफट से कर लेते हैं इसको, क्या आ रहा है मेरे पास, ये 2x स्क्वायर था बच्चों, और इससे जाएगा मेरे पास माइनस का 6x होगा, ये माइनस का x आ गया था, ये माइनस प्लस का 3 होगा। तो जो देखिए ये जो 2x स्क्वायर था ये माइनस का 7x होगा, ये प्लस का 3 होगा बच्चों। उधर देखिए x स्क्वायर ये माइनस का था प्लस का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4x होगा, ये माइनस का 5। सब कुछ इधर लेकर जाइए बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना बच्चों करके देखना पेपर में, डायरेक्ट मत कर देना। जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं ना उसको कंफ्यूजन होता है मेरे पास, ठीक है। बाद में कैसे हम छोटी चीज गलत करेंगे, गलत तो करोगे जब कैलकुलेशन अच्छी तरह से नहीं करोगे, छोटी मोटी गलतियां कभी कभी चल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं चलती कि आप हमेशा गलती करते रहो, ठीक है। ये बन गया मेरे पास, ये माइनस बन गया, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया। अब देखिए बच्चों ये जो मेरे पास था ये बच्चों एक बन जाएगा, x स्क्वायर बन गया, ये 7 था बच्चों, 7 कितना होगा बच्चों 11 होगा मेरे पास, ये 3 था कितना होगा बच्चों 8। तो ये कैसा बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होगा बच्चों, इसमें जो मेरे पास था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यस आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम था बच्चों, मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं था मेरे पास, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो a b c तो बिलोंग्स टू मेरे पास रियल नंबर होता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये थी बच्चों उसमें जो मेरे पास कोफिशिएंट था x स्क्वायर का, वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ध्यान रखना, फ्रैक्शनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए x स्क्वायर कोफिशिएंट। तो 0 हो गया तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अभी देखते हैं अगर किसी की पावर नेगेटिव हो जाती है ना, x की वेरिएबल की पावर, उसमें क्या बनता है केस, तो वो भी केस देख लेंगे। तो ये तो होगा मेरे पास। इसके बाद बच्चों ये था मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 था बच्चों, उसके बाद था मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे, बच्चे गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार, तो आप जैसे बार बार लिख के सोल्व करोगे तो आपको ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का 4 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टू 4x हो जाएगा। तो ये कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, ये 3x था, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा 3x प्लस का 1, ये जाएगा बच्चों 4x, ये माइनस का 4, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा 7x माइनस का 3। अब ये देखिए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, 0 है, तो क्योंकि 0 है ना कोफिशिएंट, ए गया ए एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इसे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 0 दे रखा, हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, नो, तो इसका आंसर होगा नो। तो लास्ट, सेकंड लास्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है बच्चों, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या बोलना चाह रहा है देख लेते हैं एक बार। तो जो क्वेश्चन था जो सेकंड लास्ट, उसमें ये बोल रहा है बच्चों, x प्लस 2 का स्क्वायर है मेरे पास बच्चों, क्या बोल रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और वो किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 2x into x स्क्वायर माइनस का 1 दे रखा है, सर क्यूब है ना, हाँ क्यूब है, क्यूब है, क्यूब कर लेता हम भी, ठीक है, क्यूब दे रखा है, उसने बोला था x क्यूब एंड x 2x x प्लस 2 का होल क्यूब दिस, तो बस इसको सेम क्यूब वाला फॉर्मूला से ओपन करना है, तो a क्यूब का मतलब होगा मेरे पास ये, b क्यूब का मतलब हो जाएगा 2a क्यूब प्लस का 3ab, तो a मेरे पास कितना x है, b कितना बच्चों 2 है, a प्लस का b x प्लस का 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू बच्चों ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मेरे पास बन जाएगा 2x क्यूब है ना, इससे मल्टीप्लाई करो 2 का इजी रहेगा, x पावर 1 2 पहले थी 1 तो कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, सोल्व कर लेते इसको, ये हो जाएगा x क्यूब, ये होगा मेरे पास x क्यूब बच्चों, ये बन जाएगा 8, और ये बनगा बच्चों कितना 3 2 6x है ना, 3 2 6x प्लस x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का बच्चों 2x होगा, तो जैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो मैं उधर लिख जाता हूँ इसको, x क्यूब प्लस का जो बच्चों 8 था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 12 x इज इक्वल टू बच्चों 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों, जो ये मेरे पास एक क्यूब था, ये 2x क्यूब है, तो मैं उधर लिख जा रहा हूँ 2x क्यूब माइनस का 2x था, ये माइनस का x क्यूब उधर चल जाएगा, माइनस का 8 मिल जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का 12x उधर जाएगा। अब बच्चों सोल्व कर लीजिए इसको, तो दो में से बच्चों एक जाएगा, कितना बचेगा, एक x क्यूब बचेगा प्लस का ना, ये हट गया बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, x वाला 6x स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, ये भी हो गया है ना, और ये वाला देख लेते बच्चों x वाला, तो ये 2 ये 12 कितना 14 हो गए बच्चों, और ये माइनस का 8। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो 0 नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कौन सा आ गया बच्चों, ये तो क्यूबिक होगा, 3 ऑर्डर्स की इक्वेशन होगी, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास पूछा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक बताएंगे, क्यूबिक क्यों बताएंगे, तो इसका आंसर पेपर में आपको नो लिखना बच्चा, कहने से क्वाड्रेटिक तो है, अरे क्वाड्रेटिक इसके अंदर कहां है बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब ये था, क्वाड्रेटिक एक रूट सिंपल होगा, दो क्वाड्रेटिक वाला बनेगा ना, तो लेकिन इसमें ये ध्यान रखना ये क्यूबिक है, पावर कितनी है बच्चों 3, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 में चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बच्चों, शायद उसमें हो जाए क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो लास्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन का आंसर, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सी क्वेश्चन है, बस उसमें लैंग्वेज पकड़नी है कुछ सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ये था बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो था, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x है बच्चों प्लस का 1 है, ये मेरे पास दे रखा है x माइनस 2 का बच्चों होल क्यूब दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो वो इसको खोल लीजिए बच्चों, a क्यूब माइनस का b क्यूब, और ये माइनस का हो जाएगा तो 3 इंटू ए इंटू बी है ना, तो ये हो गया a इंटू बी, ठीक है, ये कर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 टू 6x x माइनस का 2 बच्चों, ये होगा मेरे पास ये x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 रहेगा बच्चों,
ये ओपन कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x² प्लस का 6 2 है ना 12x, ये बन गया मेरे पास बच्चों एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1। तो ये देखो ये क्यूबिक वाला कट गया बच्चों, वैसे दिख रहा साफ साफ है ना। तो ये मेरे पास बचेगा 4x² माइनस का x प्लस का 1। कई बच्चे क्या करते हैं ये क्यूबिक देखते हैं कहते हैं सर क्यूबिक सीधा डायरेक्ट मार्जिन से क्वाड्रेटिक नहीं है सीधा। तो ये ध्यान रखना जिसमें कट गया ना तो क्वाड्रेटिक आ गया। तो गलती से जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं जो स्मार्ट बनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने आप ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और गलतियां करने के बाद फिर रोकते हैं बाद में। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अच्छे बच्चों की तरह काम करना है, तो आपको अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है ना। आपका एटीट्यूड खराब नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको नंबर चाहिए ना पेपर में, तो नंबर करने के लिए आपको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास था -4x माइनस का x प्लस का 1, ये भी मेरे पास क्यूबिक भी फॉर्म में था, क्यूबिक में था इसलिए कट गया। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं क्वाड्रेटिक है ही नहीं, बल्कि देखना हो क्या आएगा कैसे आएगा अभी। तो ये जो इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा और वो माइनस का 12x होगा, ये इक्वल टू 0। तो बच्चे इस तरह क्वेश्चन गलती कर देते, शायद 6 था बच्चों, ये मेरे पास 6 था, ये 4 था, कितना बचा बच्चों 2x² बन गया। x देख लेते हैं बच्चों, ये 12 और कितना 13x बच गया, और ये बच्चों 8 प्लस का 1 9। तो ये ध्यान रखना बच्चों। अब ये इधर कैसा आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट equal to 0, not equal to 0, so it is कैसा हो जाएगा बच्चों, it is quadratic equation। तो quadratic equation, तो इसके बाद quadratic equation तो बन गया आपके पास बच्चों, ठीक है। तो quadratic equation बन गई, सेम ध्यान रखना ये क्यूबिक था, दोनों साइड में कटने के बाद ये बना है, तो डायरेक्ट आपको नहीं करना, पहले सोल्व करके बच्चों उसको देखना। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बताना है उसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या करना है तो ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो सबसे पहले बोला बच्चों द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना बच्चों, एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दे रखा बच्चों 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ये दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो उसकी लेंथ ऐसे बोलो नापते लंबाई ये है, उसकी चौड़ाई ये, सपोज करो मेरे पास ये चौड़ाई है और ये लंबाई ऐसे ऐसे हो जाती है लंबाई, ठीक है लंबाई ऐसे होगी चौड़ाई ये होगी। तो ये जो प्लॉट की लंबाई है मीटर में, इफ 1 मीटर सॉरी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ बच्चों, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये ध्यान रखना बच्चों, स्टार्टिंग क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ, है ना यही बोला है। ये पॉइंट जो पकड़ने वाला है ये आप नहीं पकड़ पाते, ये ट्वाइस भी है 1 मोर भी है और ये ब्रेथ के। तो बस सबसे पहले ये बोला ब्रेथ की है ना, तो मैं ब्रेथ के मान लेट कर लेता हूं बच्चों, लेट कर लिया मैंने breath, let the breath of plot equals to बच्चों x मान लिया। तो बच्चों जब इसकी लेंथ का नाम जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में, ये बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कितने बच्चों 1 मोर है, 1 मोर का मतलब 1 का प्लस कर दिया बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते जाना, इज 1 मोर, 1 मोर का मतलब 1 प्लस मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया, और ट्वाइस किसका बच्चों ब्रेथ का है, तो ट्वाइस ब्रेथ कितनी दे रखे बच्चों x दे रखे, ये बोलना चाह रहे हैं। अब एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, जो ब्रेथ का मैं इसको b बोल देता हूं, लेट ये जो b था लेट ये b ब्रेथ को बोलते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों पेपर में क्या बोला था ज्यादा, जो प्लॉट की जो लेंथ है ना इज 1 मोर, 1 मोर का मतलब बच्चों 1 प्लस 1, 2 मोर बोलेगा 2 प्लस, 10 मोर बोलेगा तो 10 प्लस, 3 मोर बोलेगा तो 3 प्लस। तो ये 1 मोर था तो 1 प्लस देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ तो ट्वाइस ब्रेथ का मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कर दिया। तो हम जानते हैं बच्चों एरिया ऑफ द प्लॉट कितना होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है मेरे पास, ये जो मेरे पास दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास लेंथ जो दे रखी है वो 1 प्लस का 2x है बच्चों, और जो ब्रेथ है बच्चों मेरे पास वो x है, इसको देख लीजिए 528 होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2x² 528। बच्चों जो इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास 2x² प्लस का x माइनस का 528। अब बच्चों ये तो मेरे पास तो बन गई क्वेश्चन, अब जो कंपेयर करना है बच्चों, तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास जो ax² था बच्चों bx था, ये प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसकी फॉर्म में आ रही है बच्चों, तो a की वैल्यू तो बच्चों यहाँ से 2 आ रही है, b की वैल्यू बच्चों 1 आ रही है और c की वैल्यू बच्चों माइनस का 528। तो क्या लिख दोगे बच्चों क्वेश्चन में, यस, तो यह
It is a quadratic equation. It is a quadratic equation. तो क्या लिख दोगे बच्चों इसका आंसर? It is a quadratic. इस तरह से लिखना, बस लास्ट में ये पूछा था इसका सिचुएशन को बताना क्वाड्रेटिक है, तो क्या देखो तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हो लगातार। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव सपोज आपने बोला 2, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव 3 आएगा ना। मैंने बोला 4, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना आएगा? 5 है ना। मैंने बोला 6, तो कॉन्जुगेट कौन सा है? 7। आपने बोला 100, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 101 आएगा ना, 101। तो ये मतलब टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 360, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बच्चों क्या मानेंगे? फर्स्ट इंटीजर लेट कर लो, फर्स्ट इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी मान लो, स्टार्टिंग में इंटीजर मान लो, n मान लो, x मान लो, फर्स्ट इंटीजर लेट कर लो, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू बच्चों x मान लो, और बच्चों कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट ये कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या मानोगे बच्चों? अगर ये x है बच्चों, दूसरा क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटिव x प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर मैंने लेट कर लिया x, तो मेरे पास सेकंड इंटीजर जो बचा है कॉन्जुगेटिव इंटीजर, सेकंड इंटीजर जिसको बोलोगे वो लगातार कितना आ जाएगा? x प्लस 1। तो क्या बोला बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू जो कितना? 306। तो बच्चों फर्स्ट क्या था मेरे पास? x है, सेकंड कितना बच्चों? x प्लस का 1 है, और ये हो जाएगा 306। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस बच्चों x आ गया मेरे पास, और ये होगा 306। x स्क्वायर प्लस का बच्चों इसको इधर लेकर जाइए, माइनस 306, ये बच्चों क्वाड्रेटिक बन गया। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इसमें बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 फॉर्म बच्चों। तो a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू बच्चों माइनस का 306 है। तो क्या बोलते हो बच्चों? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो ये ध्यान रखना बच्चों, बस ये बोलो ना, ये टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक को फर्स्ट इंटीजर को मान लो, लेट कर लो, फर्स्ट इंटीजर x है, तो सेकंड जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर होगा बच्चों x प्लस का 1, दोनों का प्रोडक्ट जो मैंने किया, तो मेरे पास इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज लिख लो बच्चों, ये लिख दो, x स्क्वायर x माइनस 306 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस का x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट में ये बोला था रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो ये बोलना चाह रहा है उसकी जो माता की एज है वो 26 ईयर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जो रोहन से। तो ये देख लेते क्वेश्चन को। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो क्या बोलोगे? जो रोहन की एज को लेट कर लो, जो मेरे पास रोहन बच्चा है, रोहन एज मैंने मान लिया x ईयर है, ठीक है। उसकी माता की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर एज, या रोहन्स मदर एज, क्योंकि रोहन से लिखा था ना उसमें, रोहन्स मदर, रोहन की माता, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? देखो ये रोहन्स मदर एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर उसकी x है तो उसकी x प्लस कितनी हो जाएगी बच्चों? 26। ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन का मतलब। फिर देख लीजिए बच्चों, ये बोल रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अगर उसकी मेरे पास रोहन की एज x है तो उसकी माता कितनी हो जाएगी? 26 प्लस का बच्चों x हो जाएगा, ठीक है। ये x प्लस का 26 लीजिए, कैसे भी लीजिए, तो x प्लस का बच्चों कितना होगा? 26। ये है। तो कहने का मतलब अगर रोहन की एज बच्चों x है तो उसकी माता 26 ईयर्स है ना, उससे ज्यादा बड़ी है, मतलब कहने का मतलब ये था ओल्डर देन हिम का मतलब उससे x से कितनी है? 26। फिर आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
तो ये आफ्टर होगा शायद, कहीं पे मैंने मिस कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 इयर्स से लेकर के अब तक। तो आफ्टर के बाद कितना बन जाएगा बच्चों, आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 साल के बच्चे सपोज करो आज के दिन बच्चा रोहन है ना बच्चों, आज x साल का है, और 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। उसकी माता की x + 26 थी, और 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, x + 26 + 3। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन्स जो एज होगी बच्चों, रोहन एज हो जाएगी मेरे पास x + 3, और रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी बच्चों, रोहन्स मदर एज हो जाएगी बच्चों, पहले कितनी थी उसकी x + 26 थी बच्चों, अब उसमें कितनी ऐड हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएगी। फिर देख लिए बच्चों, सपोज करो रोहन की एज x ईयर थी, तो उसकी माता भी बोल रहा है कि 26 ईयर ओल्डर देन, तो x + 26 होगा। आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर में अगर सपोज करो रोहन की यहाँ पे एज x थी बच्चों, x यहाँ पे थी, सपोज करो मेरी यहाँ 10 साल का हूं मैं, यहाँ पे 10 साल का मतलब ये होगा 10 साल का फिलहाल हूं मैं यहाँ पे, और 3 साल के बाद मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ ना, 3 साल के बाद, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 + 3 कितना हो जाऊं मैं, 13 का। तो सेम मेरे पास जो रोहन था 3 साल के बाद x + 3 का हो जाएगा, उसकी माता पहले से ही x + 26 थी, x + 26 में कितना ऐड कर दिया बच्चों, 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा उसकी माता का x + का 29। एक बार फिर देख लीजिए, x + 26 कितना बनता है मेरे पास, 29 हो जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट है बच्चों कितना है, नाउ विल बी 306, तो उसका जो एज होगी बच्चों कितना हो जाएगी, x + तो 3 था, उसका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 306 है ना, 360 ना, तो 360 है बच्चों। तो मेरे पास जो ये था बच्चों रोहन की तो x + का 3 साल हो गई थी, और उसकी माता कितनी होगी थी, x + का बच्चों 29, ये किया था मैंने भी, देखो पहले इसकी रोहन की x थी, तो x + 26 उसकी माता की थी, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3 रोहन की हो जाएगी, x + 29 उसकी माता की होगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं कितना 306 था बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + का 29x + का 3x, और ये बच्चों 3 × 29 कर लेना, और ये 306 आ गया बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं सोल्व करूंगा, x² बच्चों ये 29 था मेरे पास, तो ये बच्चों 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 32, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, यहां से ये 87 और 306 भी इधर ले लो, तो ये मेरे पास बन गया बच्चों, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कभी प्लस माइनस में कई बच्चे कहते हैं, तो ठीक है ध्यान रखूंगा मैं भी आगे से। तो मेरे पास 306 था बच्चों, 306 में से मेरे पास 87 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5 है ना, तो 15 में से 7 गया तो बच्चों 7 बचेगा ना, तो 15 में से मेरे पास 8 गया तो 7, और ये बचा 273 आ गया मेरे पास, तो ये आ गया माइनस का 273। तो बच्चों ये देखिए मेरे पास दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कैसे हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक, क्या लिखो पेपर में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c। बच्चों मैं ये बार-बार में क्यों लिख रहा हूं ax² bx प्लस में c, क्योंकि बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी है बच्चों ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। तो जो मेरे पास x² प्लस 32x माइनस 273 जो आया बच्चों, वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, वो a की वैल्यू बच्चों 1 है, a की वैल्यू बच्चों 1 है, और b की वैल्यू बच्चों 32 है, और c की वैल्यू बच्चों कितने माइनस का 273। तो क्या लिख दोगे तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिख दोगे बच्चों, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे लिख जाएगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.1 का, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, एक ट्रेन है आपके पास 480 किलोमीटर पर आवर, क्या हो रहा है ऐसा है ना, गाड़ी चल रही बस ना, वो बढ़ा रही स्पीड ना कम कर रही, तो ये बोलना चाह रहा था। तो सॉरी डिस्टेंस हो, ये तो डिस्टेंस है ना, तो ए ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है वो, एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर से आप चलने दो, यूनिफॉर्म मतलब इधर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस का मतलब क्या होगा बच्चों,
अगर पहले सपोज करो वो चल रही थी 5 किलोमीटर के हिसाब से, मान लो 5 नहीं करने 8 कम हो रही है बच्चों, अगर मान लो 30 चल रही होगी तो 30 में से 8 कम कर दो कैसे चलेगी बच्चों, 22 किलोमीटर से कम। इसका मतलब ये होगा if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर पहले वो x किलोमीटर से चल रही थी, अब कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। अब आगे बोल रहे हैं बच्चों, it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब ये बोलना चाह रहा है बच्चों, उसकी स्पीड को कम कर देते हो आप, स्पीड कम करने का मतलब ये होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 480 वाली, वो क्या करेंगे बच्चों 3 आवर ज्यादा लगाएगा, 3 घंटे ज्यादा लगाएगा। सपोज अगर आप बाइक से जाते हो, बाइक से स्पीड 80-90 जा रहे हो, आप एक बस से जा रहे हो 60 से 65 55 40 50 आती है बस, तो उसकी स्पीड देखोगे तो बस स्लो हो जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगी। तो बाइक हो गया आपके पास, 4 व्हीलर्स होगा, आपका जो पर्सनल व्हीकल होगा जल्दी पहुंचाएगा। तो ये कहने का मतलब अगर उसकी स्पीड पहले x थी तो x माइनस 8 कर देंगे तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो नॉर्मल स्पीड क्या थी वो मानना पड़ेगा, तो लेट कर लेंगे बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लिया बच्चों मैंने, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैंने मान लिया। तो बच्चों एक मेरे पास नॉर्मल स्पीड थी, ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड, और उसके बाद जो चेंजिंग क्या है मेरे पास, तो जो नॉर्मल की बात करते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस तो कितनी रहेगी, देखो डिस्टेंस बच्चों पहले भी 480 रहेगी। देखो चाहे आप 10 किलोमीटर पर आवर जाओ, चाहे 50 किलोमीटर पर आवर जाओ, 60 किलोमीटर पर आवर जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। डिस्टेंस तो कितनी होगी, 480 किलोमीटर थी, तो इसमें भी कितनी डिस्टेंस रहेगी बच्चों, डिस्टेंस कितनी रहेगी, 480 किलोमीटर ही रहने वाली है। अब बच्चों ये बोलना चाह रहा है उसकी जो स्पीड थी, यहाँ पे जो स्पीड है बच्चों स्टार्टिंग कितनी थी बच्चों, नॉर्मल का मतलब स्टार्टिंग बच्चों, तो एट ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी मानी हमने बच्चों, अभी मानी है x किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन बच्चों नॉर्मल के बाद जो चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर कितनी होगी, लेस, तो इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी स्पीड हो जाएगी बच्चों x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर देख लीजिए, ये जो बोलना चाह रहा था बच्चों, स्टार्टिंग जो ट्रेन चल रही थी टोटल 480 किलोमीटर चलेगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी वो तो पता ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस 480 थी, इसमें 480 रहेगी। तो बच्चों पहले इसकी स्पीड अगर x थी तो x को बच्चों स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस का मतलब हो जाएगा x माइनस मेरे पास 8 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास स्पीड क्या होती है, मेरे पास ये होता है ना डिस्टेंस बराबर, तो मेरे पास जो स्पीड होगी बच्चों वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन बच्चों टाइम हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी, स्पीड ये होगी मेरे पास। तो जब बच्चों मेरे पास टाइम यहां से निकाल के आएगा मेरे पास टाइम, तो इस डिस्टेंस तो मेरे पास 480 दे रखी बच्चों यहाँ पे, और जो मेरे पास ये स्पीड कितनी दे रखी है x दे रखी बच्चों, ये तो होगी मेरे पास टाइम उसका। अब सेम इसमें निकालो बच्चों, तो जो मेरे पास इसमें निकालोगे स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू बच्चों d/t, ठीक है। तो स्पीड तो बच्चों यहाँ पे कितनी है, x माइनस का 8 है, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों 480 है ना, और टाइम कितना है बच्चों, टाइम जो ये निकलता 480। हाँ ये ध्यान रखना, एक मिनट फिर सुन लो बात। सबसे पहले स्पीड थी ट्रेन की नॉर्मल जब चल रही थी बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड से x किलोमीटर पर आवर से, उसकी डिस्टेंस 480 थी, स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है बच्चों, तो टाइम इज 480 बटा x हो गई, ये मेरे पास इसकी होगी। अब बच्चों जो मेरे पास इसके स्पीड को रिड्यूस कर रहे हैं, स्पीड को रिड्यूस किया मैंने, ठीक है ना, रिड्यूस जब किया बच्चों तो पहले डिस्टेंस 480 रहेगी, तो डिस्टेंस को स्पीड इसको x से 8 कर दिया मैंने बच्चों, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस और टाइम हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहे बच्चों इट वुड हैव 3 मोर आवर टाइम लेगी, 3 घंटा ज्यादा लेगी बच्चों समय, तो 3 घंटे के हिसाब से क्या करोगे बच्चों, उसमें प्लस का 3 कवर कर देंगे, तो then it would have taken 3 hours more than to cover the same चीज को मेरे पास। तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों, जो टाइम निकल के आएगा मेरे पास यहाँ से, जो टाइम निकल के आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ से, जो टाइम निकल के आएगा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में जो स्पीड था बच्चों वो 3 आवर निकल के आएगा। ये ध्यान रखिए, पहले नॉर्मल स्पीड ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर से,
तो मेरे पास डिस्टेंस 480 थी बच्चों, तो यहाँ से मैंने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम को फॉर्मूला लगाया, तो टाइम बराबर मेरे पास 480 अपॉन में x होगा बच्चों। अब उसकी स्पीड सॉरी डिस्टेंस तो सेम थी, जो इसकी स्पीड थी x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर बन रहा बच्चों। फिर उसके बाद जो स्पीड था मेरे पास d बाई टाइम होगा, तो यहाँ से मैंने टाइम निकाला, टाइम ऊपर लेगा, डिस्टेंस को स्पीड को नीचे भेज दिया, तो मेरे पास जो बच्चों t जो बनेगा d बाई एस प्लस का 3 टाइम उसका क्या हो जाएगा बच्चों, मोल हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास टाइम तो अभी पता ही था अपने ना, सो स्पीड था तो टाइम जो मेरे पास है 480, जो टाइम था मेरे पास, जो टाइम बनेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ से, जो टाइम बनेगा बच्चों वो 480 अपॉन कितना बना था मेरे पास, x प्लस का 3 बना था ये ना, तो ये बना था, ठीक है। ये मेरे पास बन गया था बच्चों टाइम। तो ये मेरे पास स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम, तो इसमें से पुट करेंगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, तो जो मेरे पास ये टाइम जो बना था, कितना बनाया था मैंने अभी ये, तो ये टाइम जो बनाया था मैंने, ये डिस्टेंस 480 थी, स्पीड x माइनस का 3 था, और ये था बच्चों 3, ठीक है। तो इसमें इस वाले फॉर्मूले में जब पुट करेंगे बच्चों, जो स्पीड तो मेरे पास कितनी बन चुकी बच्चों, x माइनस कितना बन गया, x माइनस का 8 बन गया था स्पीड तो, और डिस्टेंस बच्चों कितनी थी मेरे पास 480, और टाइम मेरे पास कितना था बच्चों, जो भी यहाँ पे टाइम निकला था ना, ये वाला टाइम को पुट कर देंगे यहाँ से, तो 480 बटे x माइनस 3 है ना, यही था मेरे पास, तो 480 और प्लस का 3 भी है ना, सॉरी प्लस का 3 ये था बच्चों। अभी जो सोल्व कर लीजिए एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ये था मेरे पास, पहले स्टार्टिंग में ट्रेन थी बच्चों, ट्रेन टेल का डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म पहले बच्चों x किलोमीटर चल रही थी, उसके बाद क्या किया बच्चों, उसने स्पीड कम किया 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर होगा, इसमें बच्चों सेम x चलेगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टाइम बराबर बच्चों हो जाएगा 480 बटे x हो गई, ये मैंने यहाँ से निकाला। दूसरी बात ये स्पीड उसकी x माइनस 8 हो गई थी बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था मेरे पास, तो टाइम जो लगेगा, अब जो नया टाइम लगेगा, जो स्पीड को कम कर दिया बच्चों, तो dt बराबर d बाई एस प्लस का 3 लगेगा, जो मेरे पास टाइम बनेगा 480 अपॉन x माइनस 3 प्लस में बच्चों 3 बन जाएगा, 480 डिवाइड बाई x प्लस का 3 बनेगा ना, हाँ तो टाइम ये होगा मेरे पास, तो ये x माइनस का 3 बच्चों और 480 अपॉन 480 ये x प्लस का 3 को सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं करना क्या है, तो जैसे बच्चों ये करोगे तो कोई बात तो नहीं करनी यहाँ से, स्पीड तो x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर था, जो मेरे पास टाइमिंग था बच्चों d इक्वल्स टू s बाई t था मेरे पास यहाँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास डिस्टेंस 480 थी, स्पीड x माइनस 8 आ गया था, स्पीड बराबर d बाई टी था मेरे पास बच्चों। अब जो नॉर्मल जो इसकी टाइम निकल के आया था बच्चों, जो स्टार्टिंग में x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही थी 480 अपॉन x प्लस का 3, ये नॉर्मल स्पीड के हिसाब से x, क्योंकि x माइनस 8 किया था, तो जो स्पीड चल के आई थी टाइम अब ज्यादा लगेगा, x प्लस 3 लगेगा, तो ये मेरे पास होता है स्पीड बराबर d बाई एस, तो स्पीड तो उसकी बन गई थी बच्चों x माइनस का 8 और डिस्टेंस 480 रहेगी, जो टाइम लगेगा बच्चों 3 घंटा ज्यादा लगेगा ना उससे पहले वाले से, तो 480 अपॉन x प्लस का 3 बनेगा। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले को सोल्व जब करेंगे बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए, स्टार्टिंग में वैसे स्पीड दे रखी ट्रेन को, उसको मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड जो नॉर्मल जो कंडीशन थी उसमें बच्चों स्पीड x की मानी थी, 480 डिस्टेंस थी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाला, लेकिन बच्चों जो डिस्टेंस तो 480 रहेगी, लेकिन उसका जो स्पीड थी बच्चों x माइनस 8 हो गया, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड उसकी s की जगह x माइनस 8 पुट कर दिया, डिस्टेंस 480 है, जो टाइम था बच्चों टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दूंगा, तो मेरे पास ये बनेगा, इसको सोल्व करके लेके आएंगे बच्चों इस इक्वेशन को, मैं वो सीधा लिख देता हूं क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आएगा बच्चों, ये x माइनस का 8 इंटू बच्चों जो बनेगा 480 अपॉन का x प्लस का 3 बनेगा, और वो इधर जाएगा बच्चों 480, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों मेरे पास ये बन के आएगा x स्क्वायर माइनस का 8x 1280, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c है, तो a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू कितनी माइनस का 8 है, c की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस का 1280, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।